गजेंद्र की कथा हमारी आपकी व्यथा को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। गजेंद्र एक बार सरोवर में स्नान करने गया। जैसे हम लोग घर में अपने अपने घर में ऐश आराम करते हैं, एसी में रहते हैं, गर्मी से दूर एयर कंडीशन रूम में हम रहते हैं, वैसे ही गजेंद्र भी क्या किया, अपने परिवार के साथ गर्मी से व्याकुल था तो वो एसी में चला गया, एयर कंडीशन। एक बहुत विशाल सरोवर था, उस सरोवर के पास गया और ये सरोवर त्रिकुट पर्वत के समीप है। उस सरोवर में जाके अपनी प्यास बुझाया उसने। अच्छी बात है, प्यास बुझानी चाहिए, जल पीना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या किया, जैसे सरोवर के जल को उसने उपभोग करना शुरू कर दिया, अर्थात भोगी बन गया। अभी तक उपयोग कर रहा था, प्यास बुझा रहा था। उपयोग और उपभोग में जो अंतिम शब्द है, एक में है योग, उपयोग, और एक में है उपभोग। यदि आप उपयोग करोगे संसार की वस्तुओं का तो काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अर्थात रोग आपको सताएगा नहीं, कोई रोग आपको नहीं प्राप्त होगा, निरोगी काया प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप भोगी बनकर संसार में रहोगे तो आपको ग्राह रूपी काल, ग्राह रूपी रोग पकड़ लेगा आपके पैर को। किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को बीपी, सब परेशान रहते हैं, किसी को कैंसर। इसलिए ध्यान देना प्यारे, संसार में रहना है तो योगी बनकर रहना, उपयोग करना सांसारिक वस्तुओं का। जैसे ही गजेंद्र ने सरोवर के जल को सूंड में लिया और प्यास बुझाने के बाद अब अपने पत्नी, बच्चे, परिवार के ऊपर वह पानी, वह जल छोड़ रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है, तो मालूम है क्या हुआ, उस सरोवर में रहने वाला एक विशाल ग्राह आ गया, मगरमच्छ। उसने पैर पकड़ लिया गजेंद्र का। अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरे जल को गंदा कर रहे हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। कौन बोल रहा है ये ग्राह बोल रहा है, काल रूपी ग्राह है। और परिवार वाले गजेंद्र को छुड़ाने का बहुत प्रयास किए, पत्नी, बच्चे, मित्र, लेकिन गजेंद्र को छुड़ा नहीं पाए। एक बार जब कोई असाध्य रोग लग जाता है ना, तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी हाथ खड़ा कर देते हैं प्यारे। इसलिए सावधान रहना, सभी लोग बहुत सावधान रहना। संसार में रह रहे हो लेकिन सांसारिक वस्तुओं का कैसे उपयोग करना है, ये बहुत ध्यान से श्रवण करना, चिंतन करना। अंत में क्या हुआ, परिवार वाले साथ छोड़ दिए, चले गए सब। और अब गजेंद्र और ग्राह का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। लगभग 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा और अंत में गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है, प्रभु हमारी रक्षा करो। गजेंद्र ने भगवान को, जिसका कोई नहीं होता है प्यारे, उसके भगवान होते हैं। जिसकी पुकार कोई नहीं सुनता है प्यारे, उसकी पुकार मेरे परमात्मा भगवान नारायण सुनते हैं प्यारे। इसलिए संसार वालों, यदि आप कभी दुखी हो, कभी कष्ट में हो, तो अपने भगवान से बोलना, किसी और से मत बोलना। संसार से बोलोगे, पड़ोसी से बोलोगे तो आपका उपहास करेंगे लोग, इसलिए हमेशा भगवान से ही बोलना। और अब गजेंद्र भगवान से बोलता है, प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। भगवान की पुकार किया है गजेंद्र ने, और भगवान बहुत सुंदर गजेंद्र की रक्षा करने के लिए नंगे पांव वैकुंठ धाम से दौड़ते हुए आए हैं प्यारे। अपने निज वाहन गरुण को भी परित्याग कर दिए। अरे गरुण, मेरा भक्त डूबने वाला है, चलो जल्दी चलो। लेकिन गरुण की गति भी आज फीकी पड़ गई है प्यारे, इसलिए भगवान ने अपने निज वाहन गरुण को भी छोड़ दिया है प्यारे। और नंगे पांव भगवान नारायण श्री हरि के रूप में सुदर्शन चक्र लेकर पहुंच गए हैं और ग्राह का उद्धार कर दिए हैं प्यारे, और गजेंद्र की रक्षा कर दिया है भगवान श्री हरि।